नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी हलचल देखने के लिए मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के बाद अब विपक्षी पार्टियां भी अपनी सूची जारी करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस हो, सपा हो और अब बसपा भी। जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी आखिरकार उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है और मायावती ने पहली ही सूची से यह साफ कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो उन्होंने काफी ज्यादा सोच समझ कर लिया है। और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट, जहां से कभी मायावती भी खुद सांसद रह चुकी हैं, वहां से एक जाट उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चौधरी विजेंद्र सिंह को आगे किया और ये साफ कर दिया कि भाजपा के साथ आरएलडी ने जो गठबंधन किया, जयंत चौधरी की जो यहाँ पर एक रणनीति थी, इसे पूरी तरह से विफल करती हुई मायावती नजर आई। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीएसपी की और भी जो उम्मीदवारों को आगे किया जाएगा, कहीं ना कहीं न केवल भाजपा बल्कि सपा, कांग्रेस, आरएलडी और तमाम पार्टियों के लिए मायावती अब बड़ी चुनौती खड़ी करती हुई नजर आएंगी। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इसी चीज को समझेंगे कि बीएसपी को हल्के में ले रही तमाम पार्टियां क्या अब मायावती हर किसी के गठजोड़ को बिगाड़ने का काम करेंगी। सबसे पहले अमन जी है मेरे साथ। अमन जी, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या यहाँ पर भाजपा हो, तमाम दल कहीं ना कहीं बीएसपी को हल्के में लेते हुए नजर आ रहे थे। हर किसी को लगा कि बीएसपी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो यानी कि मायावती जो है वो कमजोर है। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने यहाँ पर 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को आगे किया, बिजनौर सीट जो बसपा का लगभग गढ़ मानी जाती थी, वहां से उन्होंने एक जाट उम्मीदवार को उतारा जिसकी किसी ने भी यहां पर कल्पना नहीं की थी। क्या लग रहा है, अकेले लड़ने का चुनाव, मायावती का जो फैसला है वो सही साबित होता हुआ नजर आएगा? देखिए, जाहिर सी बात है बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात भी कर रहे हैं कि मायावती आखिर किस भरोसे के साथ में यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बारंबार ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि अंतिम वक्त पे वो सपा के साथ में अगर मिल जाए, एक तरीके से गठबंधन में आ जाए और यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। लेकिन अब लगभग ये तय हो चुका है कि जो बसपा है वो अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आप अगर बात करें तो बिल्कुल जैसा आपने खुद कहा है कि यूपी की जो 4 सीटें, हम खासकर मुख्य उनकी बात करें, पीलीभीत पे अनीश अहमद को उतारा गया, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद और अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को उतारा गया। वहीं जिस तरह बिजनौर की आप बात करें कि वहाँ से जो जाट प्रत्याशी उतारा गया, तो बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति को वो आगे बढ़ाती हुई नजर आती है, क्योंकि ये सब मुस्लिम बहुल कह सकते हैं इलाके हैं। तो यहाँ पर बसपा किसी भी सूरत में जो उनका वोट बैंक है और साथ में जो मुस्लिम मतदाता उनके साथ रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहती। और अब जी यहाँ पर रोकना चाहूंगे, हर किसी को लग रहा था कि जब दानिश अली जो अमरोहा से सिटिंग एमपी हैं, उन्हें बीएसपी से सस्पेंड किया गया, तो सबको लगा कि वो कांग्रेस में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो मायावती के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया है, क्या अब वो दानिश अली की काट यहाँ पर सीधे सीधे है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मायावती ने जो 10 उनके सांसद थे कभी भी उनके ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगा कि सभी लोग छोड़कर जाने वाले हैं, संपर्क में दूसरी पार्टियों के हैं। और यही बात लगातार खली की आखिर जो उनके साथ में जो लोग हैं, आखिर मायावती उनको अपने साथ क्यों रखना नहीं चाहती, क्योंकि ये भी कहा गया कि जब से उनके जो भतीजा आकाश आनंद निकल के सामने आए हैं, उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो हर कोई ये मान के चल रहा था कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो उनसे खुश नहीं है। खुद आज़ाद ने भी ये बात कही कि बिना संघर्ष के किसी को इस तरह से अपनी गद्दी सौंप देना कहीं का भी इंसाफ नहीं है। तो हो सकता था ये बड़े जो नेता थे ये मायावती के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करते हो, इसीलिए उन्होंने सबको साइडलाइन करके अब जो चेहरे उतारे हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मायावती का एक समय नाम वाकई यूपी में इतना बड़ा था कि उनके नाम पर वोट पड़ा करते थे। तो क्या एक बार फिर से मायावती वो माहौल क्रिएट कर पाएंगे, इसको लेकर अब बड़ी अपने आप में चर्चा यूपी के अंदर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चारों सीटों पर जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का मतलब ये है प्रज्ञा जी कि यहाँ पर वो सीधे सीधे तौर पर सपा को टक्कर देने वाली है और कांग्रेस को टक्कर देने वाली है। वैसे में क्या यहाँ से बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा, या फिर जो बसपा है वो अपने दम पर यहाँ से सीट निकालती हुई नजर आएगी, क्योंकि मायावती लगातार यही बात कह रही है कि अब एक बार फिर से उनको अपने आप को दोबारा स्थापित करना है, मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है, क्योंकि 2007 तक वो जिस तरह से चुनाव लड़ा करती थी उस समय उनके नाम पर वोट मिला करते, तो हो सकता है कि वो माहौल एक बार मायावती क्रिएट कर पाए।
वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। देखिए यहाँ पर ये तो बात रही मायावती की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने जिस तरह से आखिरी समय पर अखिलेश को धोखा दे दिया सीटों को लेकर, मुजफ्फरनगर सीट यहाँ पर बताई जा रही थी जिस पर पेच फंसा और जयंत चौधरी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आए। और अब ऐसा ही कहा जा रहा है अपना दल कमेरावादी के प्रमुख पल्लवी पटेल को लेकर। दरअसल पल्लवी पटेल बार बार दावा तो कर रही हैं कि अखिलेश के साथ आखिरी सांस तक रहेंगी, लेकिन यही बयान देते हुए जयंत चौधरी भी नजर आ रहे थे, लेकिन सीट नहीं मिली तो बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आए। क्या पल्लवी पटेल भी ऐसा ही करते हुए नजर आएंगी अगर मनचाही सीट यहां पर नहीं मिलती है? मेरे साथ प्रांशी है और प्रांशी से सवाल रहेगा। प्रांशी, अभी तो पल्लवी पटेल कह रही हैं कि ये गठबंधन अब तभी टूटेगा जब अखिलेश की तरफ से पहल होगी, लेकिन क्या लग रहा है जो सीटों को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो पल्लवी पटेल भी बगावत करती हुई नजर आ सकते हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरह से पल्लवी पटेल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है कि राज्यसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, लेकिन जिसके बाद पल्लवी पटेल खुद ही मानती हुई नजर आई। अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत की थी, उन्हें मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन लास्ट में वह कह देते हैं कि हमें आपके वोट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अब। लेकिन इसके बाद भी पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के समर्थन में ही आती। कहीं ना कहीं उन्हें वो उम्मीदें हैं कि अब भी समाजवादी पार्टी उनकी मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी। 2 सीटों को लेकर उनकी मांग यहाँ पर अब जग जाहिर होती हुई नजर आ सकती है। मिर्जापुर सीट हो सकती है यहाँ पर, जिस मिर्जापुर सीट पर दाव लगातार अपना दल सोनीलाल की तरफ से लगाया गया है, और ऐसे में देखा गया है कि पल्लवी पटेल से जब जब पूछा गया है कि मिर्जापुर से क्या वह चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, तो वह कहती है ये तो पार्टी के कार्यकर्ता ही फैसला लेंगे। अब पल्लवी पटेल को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर यहाँ पर पहल कर देते हैं तो क्या पल्लवी पटेल यहाँ पर ऐसा करती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो अखिलेश यादव की तरफ से मनाई जाने की कोशिश जारी है। जयंत चौधरी के लिए भी उन्होंने जिस तरह से 7 लोकसभा सीटें उनके सामने रखी थी, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के जो फैसले रहे उनसे वह प्रभावित हुए और मोदी सरकार के साथ में वह चले गए, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि उन्हें महज 1 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा दाव खेलते हुए नजर आ सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2 सीटें उन्हें वाकई में देते हुए नजर आएंगे, और दूसरी ही तरफ जो वह अपनी मां को लेकर मांग करना चाह रही थी, कृष्णा पटेल को लेकर, अब विधान परिषद में कृष्णा पटेल को उतारा जा सकता है, ये कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरीके से इस सहयोगी दल को अपने साथ ही रखना चाहेंगे। पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से उन्हें जीत दिलाई थी। दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य को हराया जो डिप्टी सीएम के पद पर है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का साथ बिल्कुल तो नहीं छोड़ना चाहेंगे अखिलेश यादव। वाकई में देखिए, और ये काफी अहम बात जो यहाँ पर प्रांशी ने कही। सवाल ये भी है कि एक और पार्टी है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, और ये है आजाद समाज पार्टी। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सीट से लगातार चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं और हुंकार भी भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अकेले लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल करते हुए नजर आएंगी? क्योंकि उनके सामने सपा, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, और अभी तक उन्होंने भी ये तय नहीं किया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। यहाँ पर शिराज हैं, और शिराज से सवाल रहेगा कि शिराज जिस तरीके से अपनी बड़ी बहन के तौर पर मायावती को चंद्रशेखर आजाद देखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या फायदा आजाद को होगा या फिर उन्हें किसी दूसरे बड़ी पार्टी की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है? निश्चित रूप से आज़ाद समाज पार्टी अभी नई पार्टी है, और आने वाले समय में उनके पास ये मौका है या तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े या तो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनकी पार्टी छोटी है। और निश्चित रूप से अगर आप किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो आपको अपनी पार्टी का विस्तार करने का एक मौका मिलता है, जिसकी स्वरूप आप कहीं ना कहीं और लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ती है, इससे वोट बैंक भी हासिल होता है। अच्छा शिराज, अगर मायावती के साथ गठबंधन करते हैं, उनकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लगातार कह भी रहे हैं, लेकिन मायावती की तरफ से पहल नहीं हो रही, अगर की जाती है तो क्या यहाँ पर एएसपी और बीएसपी मिलकर सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगी? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और निश्चित रूप से मायावती का भी वही एजेंडा रहा है। मायावती जब भी मुख्यमंत्री बनी है उनको मुस्लिम वोट बैंक भी मिला है, दलित वोट बैंक भी मिला है। आप सिर्फ एक समुदाय या एक कह सकते हैं कास्ट के बेसिस पर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मायावती या चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें जो पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, उनकी वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। और निश्चित रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है या जो दलित वोट
वोट बैंक है उनके पास एक विकल्प है इस बार कि वो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते वो इंडिया गठबंधन को चुनेंगे। लेकिन अगर तीसरा संगठन इसमें उभर कर आता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा। वाकई में देखिए, और अब लगातार जो कयासों का बाजार है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सपा, कांग्रेस, बीएसपी और एएसपी जिस तरीके से अब बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी हुंकार भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार इस बार किसके सर सजेगा यहाँ पर यूपी का ताज, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।